रेडी स्टार्ट। जहां विचारण न्यायाधीश किसी आदेश द्वारा बिना वाद के गुणागुण पर विचार किए प्रतिवादी या विरोध करने वाले पक्ष द्वारा इस आधार पर उठाए गए एकमात्र आरंभिक आक्षेप पर विचार करते हुए कि वाद पोषणीय नहीं है, वाद को खारिज करता है। यहाँ पर भी चूंकि वाद एक प्रकार से अंतिम रूप से निर्णित कर दिया जाता है, इसलिए विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश जहां तक विचारण न्यायाधीश का संबंध है निर्णय होगा, जिसके द्वारा किसी वाद कारण को अंतिम रूप से निर्णित किया गया है और इसलिए बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष अपील अयोग्य होगा। विराम पैरा। एक अन्य निर्णय जो आरंभिक निर्णय की कोटि में आता है वह निर्णय है जिसमें विचारण न्यायालय वाद की पोषणीयता के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाए गए प्रारंभिक आक्षेपों पर सुनवाई करने के पश्चात आदेश पारित करता है, अर्थात अधिकारिता का वर्जन पूर्व आदेश का प्रश्न वाद में प्रकट रूप से किसी त्रुटि का प्रश्न धारा 80 के अधीन सूचना की अनुपस्थिति और इसी प्रकार के अन्य आक्षेप, और यदि इन आक्षेपों को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है तो वाद समाप्त नहीं होता बल्कि चलता रहता है और उसका विचारण गुणागुण पर किया जाता है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा आक्षेपों को अस्वीकृत किया जाता है, निस्संदेह रूप से प्रतिवादी जिसने, यदि उसके द्वारा किए गए आक्षेप विधिमान्य हैं, वाद को आरंभिक अधिकारों पर खारिज करने का हकदार है, के मूल्यवान अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अतः इस प्रकार से पारित किया गया निरस्तीकरण का आदेश यद्यपि वाद को लंबित लगता है, फिर भी निस्संदेह रूप से वाद के एक महत्वपूर्ण पहलू को निर्णित कर देता है जो प्रतिवादी के महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित करने वाला हो, और ऐसे मामले में इस प्रकार से पारित निर्णय के बाबत यह अर्थान्वयन किया जाना चाहिए कि वह निर्णय बृहत्तर न्यायपीठ के समक्ष अपील योग्य है। विराम पैरा। अधिकांश अंतर्वर्ती आदेश जिनमें अंतिमता का गुण समाविष्ट होता है को आदेश 47 के नियम 1 के खंड का से डब्लू तक में स्पष्टतः विनिर्दिष्ट किया गया है और उनके बाबत हमारे द्वारा पहले ही यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि यह निर्णय लेटर्स पेटेंट के अर्थांगत निर्णय होते हैं जिनके विरुद्ध अपील फाइल की जा सकती है। विराम। ऐसे भी अंतर्वर्ती आदेश हो सकते हैं जो आदेश 43 के नियम 1 के द्वारा आच्छादित न हो, किंतु जिनमें अंतिमता के लक्षण और सामग्री समाविष्ट हो, जो इस प्रकार के आदेश हों कि किसी पक्ष के किसी मूल्यवान अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले हों या किसी अनुषंगिक कार्यवाही में विचारण के किसी महत्वपूर्ण पहलू को निर्णीत करने वाले हों। विराम। इसके पहले कि इस प्रकार से पारित किया गया आदेश किसी ऐसे निर्णय का रूप ले ले संबद्ध पक्ष पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव अप्रत्यक्ष या दूरस्थ प्रभाव होने के बजाय प्रत्यक्ष और तुरंत प्रभाव वाला होना चाहिए। विराम। उदाहरणार्थ, जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के अधीन फाइल किए गए किसी वाद में विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी को मुकदमे में अपनी प्रतिरक्षा करने का अधिकार प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने से
इनकार करता है। स्टॉप।